ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लें हम लोग। सांविधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, और मूल या मौलिक कार्य, सब आप लोग को पता है। लेकिन आप लोग अपने पॉकेट से, जैसे कुछ लोग कंजूस होते हैं ना, दुकान पे बैठेंगे तो पैसा नहीं निकालना चाहते हैं, उसी तरह से आप लोग भी करते हैं। सब आप लोगों के पास है। यह आपका क्लासिफिकेशन ऑफ राइट हो गया। अधिकारों का वर्गीकरण, एक मनुष्य को कितने तरह के अधिकार मूलतः मिलते हैं, ये आपका है। हम लोग को पढ़ना कहाँ है, लेकिन सभी अधिकार को जानने के उपरांत मानव किसी भी अधिकार से बाधा नहीं होता है। जब मानव अपनी माँ के कोख से जन्म लेता है, वह किसी भी अधिकार से बाधा नहीं होता है, वह स्वतंत्र होता है। वो किसी भी रूप में उसे बाधा नहीं जा सकता है। आप लोगों ने पढ़ा था नागरिकता को, तो उसमें देखा होगा आप लोगों ने कि कुछ अधिकार विदेशियों के लिए भी दिए गए थे ना। वो राइट कौन कौन से थे? 14, 20, 21, 21A, और क्या था 22, 23, 24, 25 to 28, ये मिले थे ना। इतने अधिकार आप लोगों ने उन्हें भी दे दिया था। जब वह मानव है उसे अधिकार मिला, तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि मनुष्य के लिए बहुत सारे अधिकारों से बाधा नहीं जा सकता। इसके अलावा जो राइट है, इसे मिला करके और जो और राइट है वह किसके लिए था? सिटीजन के लिए, जो यहाँ का नागरिक। ये मानव अधिकार यहाँ पर इसकी बात क्यों आई? आज यह भी एक कानून के तहत कुछ हद तक इसे बना दिया गया है। आप देखते हैं कि अक्सर बात आती है ह्यूमन राइट। एक संस्था जो है वह इसके लिए बहुत सारे क्लास बना करके इस पे भी कानूनी रूप ले लिया है, लेकिन फिर भी यह अभी कुछ हद तक स्वतंत्र है। आपने तो सुना होगा एक नाम, मैग्ना कार्टा। यह ब्रिटेन की उपज है। आज के लगभग 800 साल पहले 1215 में वहाँ के राजा जॉन किंग पे वहाँ के कुछ सामंतों ने दबाव डाल करके वहाँ पर जो लेबर वर्ग के लोग थे उनके लिए एक अधिकार की मांग की। जो वह अधिकार पत्र दिया गया उसी का नाम था मैग्ना कार्टा। उसी मैग्ना कार्टा को भारत के केस में, आपके इंडिया के केस में इसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा। भारत का मैग्ना कार्टा अगर पूछेंगे, अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत का मैग्ना कार्टा संविधान को किस भाग को कहेंगे, तो उत्तर क्या होगा? फंडामेंटल राइट।
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट किसे बोलेंगे? इसके अलावा जो राइट है, जैसे 300 ये ले लें, ये कहाँ से गया है? यहीं से गया। यह आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो। यहाँ तक समझ गए ना? अगर आपसे बात करें कि संविधान में हमारा जो राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कहाँ है, तो तत्काल एक एग्जांपल दे सकते हैं छोटा सा कि 300A। अगर ये बात करता है कि सांविधिक अधिकार कहाँ पे है, किसे कहेंगे, तो बहुत सारे नियम जो हमारे कार्यपालिका के द्वारा बनाया जाता है नियम, उस नियम के तहत जो भी विधियां हमारे ऊपर लागू होती है, जिसे RTI सुना आपने? कुछ समय पहले आप लोग देखा होगा कि क्रिकेट का जो बोर्ड है BCCI, उसको भी इसके दायरे में बीच में चल रहा था कि राष्ट्र प्रधानमंत्री का कार्यालय क्या इसके अंदर में रहेगा या नहीं। कभी कभी बात चल रही थी कि क्या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस दायरे में रहेगा या नहीं। अब यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि यह अधिकार क्या है, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संवैधानिक में देख लिया आपने, स्टेटमेंट देख लिया जो है। अब चलें, इसको छोड़ दें। हाँ बोले बोले। यहाँ से चलिए कोई बात नहीं। ये जो फंडामेंटल राइट है, जिसे आप अभी तक पढ़ते हैं या देखते हैं, आपके सिस्टम में लिखा हुआ है 12 से लेकर के 35। इसको भी अभी आपके कंफ्यूजन आगे दूर कर दे रहा हूँ, अभी परेशान मत होइए, अभी एक चार्ट और दे रहा हूँ, इसका भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये फंडामेंटल राइट है जिसका प्रकृति नकारात्मक है। क्या है? नकारात्मक है, क्योंकि हर शब्द में आता है राज्य आपके विरुद्ध नहीं करेगा। क्या करेगा? भेदभाव नहीं करेगा, अस्पृश्यता का उल्लंघन नहीं करेगा, अंत करेगा। हर जगह आती है बातें। लेकिन इसके अलावा आपने देखा होगा DESP, इसकी प्रकृति क्या है? पॉजिटिव। क्योंकि मैंने बताया था इसके पहले किसी क्लास में कि अगर इसका राइट ले करके अगर आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वहां पे अगर आपकी बात किसी कारणवश नहीं सुनी जाती है, जो हमारे विधि है, तो आप अपने राइट का उपयोग कहाँ करते हैं? आफ्टर 5 ईयर। मतलब आज से अगर आज ही सरकार बन गई है और किसी कारणवश आपका कोई अधिकार हनन हो रहा है, और हमारी जो सरकार है, सरकार आप जानते ही हैं क्या है, अगर उस कंडीशन में 5 साल बाद आप अपना अधिकार को उपयोग करके उसे बता देते हैं कि यह सकारात्मक कैसे है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में हमने कहा ना कि 300A, ये कैटल के बारे में मैंने बताया था, जिन आप लोग को ध्यान होगा कब लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ से 44 अमेंडमेंट 1978 4+4 करेंगे, एक आ जाता है, मैंने बताया था, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यह चीजें यहाँ पे लाई गई। और भी भूले तो ये ध्यान रखिए, इसको फोड़ करके यहाँ फोड़ करके लाग डाल दिया, कभी नहीं भूलेगा। इसको क्या किया? फंडामेंटल राइट को क्या किया गया? फोड़ दिया गया। जब फोड़ दिया गया तो कहीं ना कहीं वो छिटकेगा ही, तो कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। ठीक है, अब तो नहीं भूलेगा ना। और विधियां हैं, लेकिन बहुत ज्यादा विधि लेंगे तो फिर आप लोग उसी में रह जाएंगे, क्योंकि आगे अभी आपके रथ सभी राज्यों में घूमेगा। यहाँ पे जो राइट है आपका, जो हमारा व्यवस्था है, जिसे कहते हैं आप 3 तरह के, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। जो कार्यपालिका के द्वारा जो नियम बना दिए जाते हैं, कार्यपालिका में नियम कौन बनाएगा? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल जो नियम बना करके आपके ऊपर डाल देता है, चाहे वो सही है या गलत, उसका यहाँ अंतर नहीं देखना है। ये देखना है कि वह कहाँ तक न्याय संगत है। जब नहीं होगा तो आप तो बाद में उसका कार्य करेंगे ही, उसके द्वारा जो आपको मिलता है वह यहाँ पे आपके सांविधिक अधिकार के रूप में आता है। ठीक है, अब कोई दिक्कत किसी को? चले आगे हम लोग।
आजकल आप लोग देखते होंगे मिटाने में नए नए बोर्ड आ रहे हैं, एक बार टच करिए आराम से काम हो जाते हैं। बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे दिखते होंगे, लगता होगा कि कितने आसानी से काम हो जा रहा है। और हम लोग अभी कितने कम से कम 5 साल कहाँ हैं। कोई बात नहीं, हम लोग 5 साल आगे भी हो लेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ क्या फंडामेंटल राइट। इसको हिंदी में लिखने अगर मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। इसमें कितने लोग इंग्लिश मीडियम प्योर इंग्लिश मीडियम के हैं जिन्हें हिंदी में दिक्कत होती है? हाथ उठाएंगे या खड़े हो जाएंगे जिन्हें हिंदी में दिक्कत होती है, हिंदी समझने में? और एक पूरा बताइए। और कौन? 2 लोग। आप लोग को हिंदी सुनने में दिक्कत होती है? नहीं, साफ साफ बोलिए, आवाज़ आवे तक यहाँ तक। इस पर थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती है हिंदी सुनने में, बाकी सब आपको थोड़ी दिक्कत है। जैसे एग्जाम्पल दीजिए कोई चीज़ें। क्या? हाँ, वो तो बहुत सारे लोग को नहीं समझ में आता है। जैसे आपने सुना होगा कि यूपीएससी जब इंग्लिश का पेपर ट्रांसलेट करके हिंदी में डालता है, बहुत सारे चीज़ बनाने वाला और सॉल्व करने वाला दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने लोगों ने देखा होगा विकास दिव्यकीर्ति का वीडियो, कभी कभी वो वेरीफाई करते हैं कि इस शब्द का अर्थ बताया जाए कि क्या होगा, वो ट्रांसलेट किया गया है, वो निकल के नहीं आता। वो समस्या हिंदी में रहती है, लेकिन कोशिश किया जाएगा कि आप लोग 2, 3, 4 लोग हैं, जो भी 5 लोग, मतलब दर्जन भर होंगे, बहुत होंगे आप लोग, तो हम लोग इस समस्या को थोड़ा सा लेके चलेंगे एक बीच का रास्ता। बाइलिंगुअल चलेगा क्या इंग्लिश में ही कर दिया जाए? कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। अगर आप इंग्लिश में ज़्यादा बेटर है। बाइलिंगुअल ही रहे, आपको बाइलिंगुअल चल जाएगा, नहीं तो कोई समस्या नहीं है। उसको कन्वर्ट करके सीधे अभी डाल देते हैं, वो चेंज करके रख देगा, ठीक है। इसे बोलते हैं साधारण। जो बेसिक फंडामेंटल राइट है, ये क्या है? फंडामेंटल सेक्टर, अपवाद यहाँ कैसे अप्लाई करें? ये आपने देख लिया। इसको 2 भागों में बांट दिया। सर वो क्या लिखे हुए हैं? मूल अधिकार। फंडामेंटल राइट। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट है। ये फंडामेंटल एक्सेप्शन जो अपवाद हैं, इसके क्या है? अपवाद। अपवाद क्या है? इसमें अपवाद क्या है? अपवाद एक्सेप्शन। देखिए अभी पहले समझ लीजिए।
कैसे उसे अप्लाई करेंगे, ये चीज़ें हम अप्लाई कैसे किए हैं, ये हमारा जो मूल यहाँ पे आया ना फंडामेंटल राइट, इसे अप्लाई कैसे करेंगे उसके लिए अब अभी हम समझा रहे हैं। आपको परेशान नहीं, यहाँ देखो, यहाँ आर्टिकल 12 ठीक, यहाँ आर्टिकल 13। चलिए 14 से 32 लेते हैं, ठीक है। यहाँ 31A, 31B, 31C और आप यहाँ पे 5 या 3 ले लें आप, 16 नहीं, यहाँ अभी बता रहा हूँ, कितना ले लें। ये आर्टिकल 35 आपके सामने है। अब आपका जो फंडामेंटल राइट है उसे कैसे बांटा जाए। आप लोग अक्सर सुने होंगे कि कभी कभी कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट बेसिकली 12 से 35 मतलब 14 से 32 है। एकदम सही है कि जो भी अधिकार आपके पास है यहाँ से यहाँ तक ही हैं। आप ध्यान दें, ये क्या है, स्टेट शब्द की बात आई ना, राज्य की परिभाषा, राज्य है क्या, इसे राज्य कहेंगे यहाँ। और 13 में क्या है, विधि है, ला है कि कोई भी विधि हमारे ऊपर किस तरह से अप्लाई होगी। और मूल अधिकार जो आपका है जिसे कहते हैं आप लोग फंडामेंटल राइट, वह आर्टिकल यहाँ पे अपवाद के रूप में ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। और यहाँ अपवाद आपको दिख रहा है, यह कहा जाएगा 352 से लेकर के 360 ही जो है आपात उपबंध जो है उसमें ये चला जाएगा। यह अलग से अपवाद है, इसको कहा जाए अलग अपवाद है, कहा जाए तभी अच्छा रहेगा, अलग अपवाद, एक्स्ट्रा एक्सेप्शन हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए ना आप लोग कि कैसे हम इसे बांट करके समझेंगे। अब आपको स्पष्ट हो गया कि हमारा साधारण क्या है, मूल अधिकार कहाँ पे है, उसके अपवाद कौन है, उसको अप्लाई कैसे करेंगे आर्टिकल 35 से वहाँ पे कैसे ले आएंगे। यहाँ समझ गए ना आप लोग, इसको भी समझ गए होंगे कि 18 क्या है, यह आपका आपात उपबंध है। यहाँ तक समझ गए आप लोग ना। इसे आप दिमाग में खाका बनाए रखिएगा, आगे काम आएगा। अभी हाँ, अभी विधि बता रहे हैं, विधि का शासन अभी बता रहे हैं क्या है, बता देते हैं। अभी थोड़ा ऊपर और अभी आया विधि शब्द, विधि का शासन, विधि का शासन, इसी बीच में क्या बोलेंगे, हाँ हाँ, बहुत अच्छा। ठीक, इस शब्द को जिसने दिया था सबसे पहले उसने संकल्पना दिया था मेरे मित्रों, उसने शब्द नहीं दिया था। एडवर्ड ओके ने इस शब्द को दिया था, ध्यान से सुनना। एबी डाइसी जो था वह इसकी संकल्पना दिया था। ठीक है, एबी डाइसी ये दिया था। एडवर्ड ओके नाम था जिसने यह शब्द दिया था, इसे बोलते हैं शब्द। यह शब्द जो है विधि का शासन,
कैसे विधि का शासन होगा, अभी हम लोग आप लोग देखेंगे आगे कि शासन कैसे विधि कर रहा है, किस आधार से कर रहा है, वो अभी देखेंगे। इसके बारे में आप लोग को मैंने कल ही बता दिया था कि यह फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, भारतीय संविधान में चर्चा किया गया था ना। अमेरिका ने कहाँ से लिया? फ्रांस से। कब लिया, क्यों लिया, कैसे लिया? 1789 की एक क्रांति आपको बताया था मैंने, ये कंडीशन, उसके बाद से उसने भी लिया। उस वहाँ पे बिल ऑफ राइट की संज्ञा दी जाती है, न कि फंडामेंटल राइट। वहाँ से हम लोगों ने क्या किया? कॉपी किया। सर, यूएसए का जो था वो आज़ाद होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था आपने? कौन? यूएसए। तो आज़ाद होने के बाद ही तो बनाएगा, आज़ाद होने से पहले कैसे बना लेगा? भारत भी तो आजाद जब आपके पास कोई अधिकार नहीं है तो अपना राइट कैसे रखेंगे? प्रोसेस जो होता है वो मतलब जैसे हम लोग क्या था कि 1946 से इसको स्टार्ट कर दिए। तो 1940 से ऑफिस स्टार्ट किए, तो आपको किसी ने अनुमति दिया ना? किसने दिया था अनुमति? कैबिनेट मिशन तत्काल पे यहाँ आया था, खेल दिया था। उसने कहा ना कि आप अपने लिए एक संविधान बनाइए और उस बनाने के लिए यह नियम लागू होंगे। 389 सीटें होंगी और प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पे ये लोग आएंगे अलग अलग स्टेट से। और भी बातें थी जो मेरे बातें एक थी ना, तो आपको अनुमति मिल गई ना। राजा आपसे कह दे, इसे यहाँ पे इस कैंपस में अगर कह दिया जाए कि कल से आप लोगों को एक एक कॉपी मिलेगी, कॉपी मत लेके आइए। यूएसए बना कब से कॉन्स्टिट्यूशन? 1789 और वही समय था जब उसने आज़ाद हुआ। आज़ाद कब हुआ था? 1776 में हुआ था। हाँ, तो उसी समय बनाया होगा, लेकिन इसने ये लिया था उसी समय 1789 में। उसने पहले मूल अधिकार उसके पास नहीं था, वहाँ से ही लिया था उसी समय। उसके पहले ये अधिकार उसके पास नहीं था। यानी जो 12 इयर्स थे हाँ। विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ चल रहा था जो भी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा। आप बिना कॉन्स्टिट्यूशन चल रहे थे का इसके पास? तो फिर और 86 के पहले, 1946 के पहले आप बिना कॉन्स्टिट्यूशन चल रहे थे क्या? 1935 क्या था? वो हमारा बनाया हुआ तो था नहीं। बाद में भी आपका बनाया हुआ क्या था? थोपा हुआ तो है। यही तो कानून में आपने 250 आपने ले लिया और क्या किया? 395 जो है आपका, तो इसी को आपने ले लिया था ना। तो क्या हुआ? बात तो वही हुई। और वैसे भी कहा आपने बनाया है, कुछ नहीं। चाकू मार रहे थे, वो क्या कर रहे हैं? तो 17वां कॉन्स्टिट्यूशन ही तो मिलके फिर बना काफी हुआ। तो किया आपने, बनाया क्या नियम अनुसार, लेकिन अच्छाइयाँ लिया आपने। आप यहाँ के क्या कर रहे हैं? किताब में तो घर पे लिखा पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपने यहाँ आए। वही चीज़ें हम जब 60 देशों या उससे भी देशों में गए, क्योंकि जहाँ जहाँ जो अच्छाइयाँ थी उसे हमने क्या किया? अडॉप्ट कर लिया। अगर हम अपने से बना लेते तो बहुत सारी चीज़ें अब तक कम से कम 200 से 400 संशोधन हो चुके होते। उसी की देन है कि अभी हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं? 100, ठीक है। और अमेरिका कहाँ तक पहुँचा है? केवल 7 आर्टिकल हैं उसके संविधान में, और अभी लगभग 2-3 साल पहले 27 अमेंडमेंट हुआ है अमेरिका में। ये ध्यान दें, लगभग 350 साल में। और आप कहाँ हैं? 70 से 72 में छलांग मार करके पहुँच गए हैं। चलिए, हम लोग अभी देख लें कि जो हम लोग की एक विधि है 12 से लेकर के 35 तक, इन्हें बांट लें। इन्हें क्या करें? बांट लें। समता या 14 से 18 तक सब आप लोग को याद है। ये कहाँ से जाएगा? 14 to 18 हाँ? 14 से इसी को उसके पहले कहाँ जाएगा? रखा गया था ना। चलिए, कोई बात नहीं। अब क्या जाएगा? स्वतंत्रता का फ्रीडम ऑफ
19 से 22 स्वतंत्रता का थर्ड होगा ना? 19 से चलिए, अब क्या आएगा? शोषण के विरोध किसका शोषण? मानव दुर्व्यवहार चलिए हम मानव के देखते हैं कि मानव दुर्व्यवहार शोषण के विरुद्ध। 23 से 24 ये क्या है? 23 से 24 20। अब क्या आ जाएगा? धर्म की स्वतंत्रता धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ कॉमन मान है। ये कब से कब से हो जाएगा? आर्टिकल 25 से 28 अब किया जाएगा? संस्कृति और शिक्षा वाह, 29 से 30 29 से 30 शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। क्या आ जाएगा? 29 से 30 अब क्या बचे? संपत्ति का अधिकार किसे? अम्बेडकर ने क्या बोला है? ऑल ऑफ इंडियन कितने हैं? 32 आर्टिकल 30 ये अधिकार कितने हैं? 5। यह आपका पूरा फंडामेंटल राइट का जो की पॉइंट है ये आपको मिले। यहाँ पे आपका 31 चला गया, कहाँ पे? कहीं और कुछ और गया था ना? राइट टू यहाँ पे संपत्ति का संपत्ति का अधिकार 19 F और 30 ये 2 गए थे, फोड़ करके गए थे। कहाँ से? यहाँ से फोड़ करके निकाले गए थे। अकेले नहीं फूट रहा था, इन 2 को ले गया, अकेले जाने तैयार नहीं था। ध्यान रखने चाहिए। एफ है ना, एफ से फोड़ रख लीजिए। एफ जब आएगा ना तो एफ मतलब फोड़ है, मतलब आएगा ना फोड़, उसे रख लीजिए। ये कहा गया था 301 यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग को पढ़ना क्या है? पहले इसके बाहर की चीज क्या पढ़ना है? इसके बाहर की चीज किसे पढ़ना है? राज्य। आर्टिकल 12 इसे देखना है। ये है क्या? राज्य किसे कहेंगे, इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि राज्य है क्या। हम लोग पढ़ते थे स्टेट, अभी इससे पहले बताया था आपको राज्य किसे कहेंगे, जिसके पास निश्चित जनसंख्या हो, भूभाग हो, संप्रभुता हो और कितनी बार बताया तुमने? सरकार हो। सरकार 4 चीजें किसके लिए है? चलिए क्वेश्चन बताइए आप लोग, अभी थोड़े से आपको मजा आएगा। जीवन के लिए जो जीवित है उसके क्या लक्षण है? साइंस के स्टूडेंट बहुत बैठे होंगे इसमें, जो खास करके बायो बैकग्राउंड के होंगे, उनको पता होगा क्या है। मानसिक और हाँ होता है, भूलता है, सकता है। हाँ? चलिए कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। हाँ अरे यार स्वतंत्र क्रिया से होती रहेगी कोई बात नहीं, सबसे बताया होगा आप लोग को। ठीक है ना, ठीक देखिए है चलिए, यहाँ राज्य की परिभाषा से मतलब है कि जो भी संस्था होगी, चाहे वह गवर्नमेंट से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गवर्न हो रही होगी, कोई भी संस्था हो, उसे राज्य की परिभाषा में माना गया है। चाहे कोई भी संस्था होगी, जैसे सरकार हमारी है,
हमारी संसद है, हमारी राज्य सरकार है, विधानसभा है, कोई भी संस्था ले लीजिए, जो भी संस्था गवर्नमेंट से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गवर्न हो रही है, वह क्या होगी? राज्य के परिभाषा में आएगी। क्यों राज्य कहा गया, इस बात को ध्यान दें। कभी कभी ये बातें बार बार कोर्ट में जाती थी कि यह राज्य के परिभाषा में नहीं आता, यह राज्य के परिभाषा में नहीं आता। जैसे आपने देखा ना फंडामेंटल राइट के बारे में या प्रियम्बल के बारे में कि यह प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, यहाँ भी यह समस्या बनी रहती है। कोर्ट ने प्रियम्बल के बारे में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में यही तो कहा है कि आवश्यकता पड़ने पे हम ये बताते रहेंगे कि संविधान का मूल ढांचा क्या है। कहा है ना, सरकार ने पूछी कि बता दीजिए एक बार हमें स्पष्ट रूप से, ताकि हम आगे हमें कोई दिक्कत न हो, जो भी पेपर लाए तो साफ साफ ले आएंगे। उसने कहा नहीं, जब भी ये समस्या मेरे सामने आएगी तब हम बताएंगे कि मूल ढांचा क्या है। यहाँ भी ये समस्या बनी रहती है। यहाँ भी कोर्ट ने यही कहा कि जब ये बातें आएंगी तब मैं बताऊंगा कि यहाँ पे राज्य के परिधि में कौन आएगा कौन नहीं, वो समय के अनुसार। क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी किसी संस्था ने मान्यता लिया और सरकार से फंडिंग लिया, अब सरकार का नियम उस पर लागू हो जाएगा, यह राज्य के परिधि में आएगा। लेकिन उसने दिखा दिया कि विगत 1 सालों से हमें कोई फंड नहीं मिला, अब हम राज्य के परिधि में नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसे समझ लें, जैसे एक किसी कॉलेज में आप मैनेजर हैं और मैनेजर का राइट है 3rd क्लास या 4th क्लास एम्प्लॉय का सिलेक्शन करने का राइट है। अब यह अपने परिवार के किसी मेंबर का, किसी फैमिली मेंबर का चाहे सिलेक्शन करना क्या कर सकता है? इसके पास राइट नहीं है। ब्लड रिलेशन में, अपने पारिवारिक रिलेशन में, वंशानुगत में यह सिलेक्शन नहीं कर सकता मैनेजर। अब ये क्या करेगा मैनेजर? यह अपना तालमेल बिठाएगा, कहेगा 1 मंथ हम रिजाइन करते हैं, अपने पद को रिजाइन करते हैं, किसी दूसरे के चार्ज दे देंगे। वह चार्ज जब आ जाएगा उस बीच में हमारे परिवार का किसी एक का सिलेक्शन उन्हें 1 महीने बाद वहां आ जाएंगे। अब आप जाकर के कोर्ट में चैलेंज करिए, कोर्ट क्या कहेगा? उस समय वह व्यक्ति वहां नहीं था, उसका राइट है कि वह उस पद को ले सकता। यही समस्या राज्य के केस में बार बार आती है। इसीलिए कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जब ये बातें मेरे सामने आएगी तब मैं बताऊंगा कि राज्य के परिधि में कौन कौन आएगा कौन नहीं आएगा। उसी तरह से प्रियम्बल के केस में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने अपना स्पष्टीकरण दिया। यहाँ तक समझ गए आप लोग ना? किसी को कोई कंफ्यूजन है? समय है, कोई बात नहीं। यहाँ तक तो स्पष्ट हो गया ना बच्चे? क्या बोलिए? क्या 13 में क्लास 1, 1, 2, 3, 4 इस पे ध्यान देने की जरूरत है। स्पष्ट शब्दों में आप आ जाइए। फर्स्ट में आर्टिकल 13 क्लास 1 में यह कहा गया कि संविधान लागू होने से पहले जो भी विधियां अभी विद्यमान हैं, अगर वह हमारे मूल अधिकार का हनन करती हैं तो वह निरस्त या शून्य मानी जाएंगी या उसकी उपयोगिता नहीं। स्पष्ट शब्दों में ध्यान से सुन लेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाली चीजें नहीं है। जो उसके पहले संविधान कब लागू हुआ, कहाँ लिखा है?
बहुत अच्छा, इसका दिमाग चल रहा है बहुत तेज। कोई बात नहीं, चलाना चाहिए, अच्छी बात है। ठीक है, वहाँ क्या लिखा हुआ साफ साफ लिखा है ना? और कहीं लिखा है? और कहीं संविधान में लिखा है? कहीं पढ़ा आप लोगों ने? कहीं नहीं लिखा, नहीं लिखा है ना? जब वो संविधान का भाग भी नहीं है, वहां लिख दिया गया, तो क्या मतलब लिखने का? क्या मतलब है? जैसे उसने बता रहा था ना काजू की बर्फी वाली कहानी, तो आप बोले कि अभी कुछ समझ में नहीं आया, तो हो सके खा लेने के बाद समझ में आता हो, क्यों? है ना? चलिए थोड़ा सा बीच में हंस लिया करिए, सब चीज़ें हंसने के लिए थोड़ा सा अच्छा रहता है। अब 2 पे आ जाइए, इसमें क्या कहा गया? संविधान लागू होने के समय या संविधान लागू होने के बाद जो भी विधियां बनाई जाएंगी, चाहे जिसके द्वारा बनेंगी, वह अगर हमारे मूल अधिकार को छीन करता है, उसका हनन करता है, उसको ओवरलैप करता है, वह विधियां शून्य मानी जाएंगी, वह विधियां अप्लाई नहीं होंगी। यह कोर्ट का स्पष्ट। अब तीसरे पे आ जाइए, अभी हम चलेंगे फिर बैठ। तीसरे पे आ जाइए, ये विधियां हैं कहाँ? बार बार वाले ये विधियां होंगी। अभी ना विधि का ऑप्शन बताया था ना, सब किसने दिया था? किसने दिया? एडवर्ड ओके, एडवर्ड ओके। वह संकल्पना किसने दिया? बहुत अच्छा। ये विधियां हैं कौन? जो भी बात आ रही है कि बार बार देखिए, ध्यान से सुन लीजिए। बहुत सारे हमारे देश में आज भी प्रथाएं हैं, रीतियां हैं, रूढ़ियां हैं, ये अप्लाई हैं, नहीं है? है कि नहीं है? सिख कृपाण धारण करता है ना, कब एक्सेप्ट किया था? इतिहास नहीं पढ़ाया गया लग रहा है शायद, मुझे जहाँ तक याद है कि यही डेट था, या 15 या 1600 से कुछ था। यहाँ पे वो चीजें आती हैं, 5 चीजों का जिक्र हुआ था ना, उसमें वो 5 चीजें में 2 स्पष्ट दिखती हैं। क्या क्या? केस और बाकी नहीं दिख रहा। ठीक है, चलिए, यह विधियां जो हैं, ये विधि है, उसके अलावा कोई बाई लॉज, कोई अधिनियम, कोई कानून, कोई भी विधि अगर जो सरकार हमारी बनाती है, अगर वह हमारे फंडामेंटल राइट का हनन करती है, तो वह विधि वहीं पर शून्य मानी जाएगी, वह आगे क्रियान्वित नहीं की जाएगी, क्योंकि यही एक राइट है जिसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते हैं। किसके तहत जाते हैं? 32 और कुछ भी है ना? और नहीं है? चलिए सोचिए जल्दी, सभी आए। चाहे जो भी बनेंगी, चाहे कोई भी अधिनियम, चाहे पहले का है उसे छोड़ दीजिए, बनाया जाएगा चाहे किसी भी रूप में, वह अप्लाई नहीं होगा। इन्हीं चीजों से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को थोड़ी सी दिक्कत हुई। उन्होंने अपना हथियार उठाया। क्या उठाया? उनको किसने मारा था? पंजाब का था, सिख था ना? कृपाण किसके पास है? याद करने की एक विधि मैं बताता हूँ कि कोरिलेट करना सीखेंगे तो आसानी हो जाएगी। वहाँ पे उन्हें
मिला मौका न मारने का, किससे मारा वह मतलब नहीं है, लेकिन एक अधिकार मिला मारने का उसे ना। चलिए यहाँ पे 24 अमेंडमेंट किया गया, ठीक है, कब? 1971। 368 के तहत जो भी इसमें संशोधन किया जाएगा वह विधि मान्य नहीं होगी कि होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसी से इन्हें समस्या थी कि जो भी चीजें ये करते थे लोग, वह कोर्ट में उसे निरस्त कर दिया जाता था। सरकार कोई भी अधिनियम बनाती थी जो थोड़ा सा अगर ओवरलैप करता था हमारे फंडामेंटल राइट पे, तो कोर्ट उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त कर देता। आपने पढ़ा होगा गोलकनाथ वर्सेस पंजाब 1967 का केस था। उसमें उसने कह दिया था फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं किए जा सकते। जब कह दिया नहीं किया सकते, संशोधन कैसे किया इन्होंने, इसकी अप्लाई कैसे किया? ध्यान दें, यही अप्लाई करना ही इनके लिए नुकसानदेह हुआ। इसीलिए जो ये था 1971 की बात आई और 1973 में यही तो आ गया केशवानंद भारती बनाम, यहाँ आया, इसी पे तो सारा मुद्दा आ गया था। इसके आदेश को, जो ये आदेश था इनका, इसे क्या किया केशवानंद ने? निरस्त कर दिया कि नहीं, फंडामेंटल राइट पे भी कार्य करने का अधिकार है। उसमें जो भी विधियां अगर असंगत लगती हैं समय के अनुसार, उसको भी संशोधन किया जा सकता है। इसीलिए यह विधि 368 अप्लाई हो गई यहाँ। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? 4 क्लास इसमें स्पष्ट थे। 4 को सबसे इंपॉर्टेंस 2 क्लास आप ध्यान रखेंगे, 3 और 4। 3 में क्या? विधियां, कौन कौन सी विधि, किसी भी से मान लीजिए मोटी मोटा किसी भी विधि को अगर सरकार बनाती है, चाहे वो न्यायपालिका कार्यपालिका बनाए या विधायिका बनाए, किसी भी रूप में वह हमारे मूल अधिकार का अगर हनन करती है तो वह अधिकार कोर्ट के पास है, उसे वह निरस्त। यहीं पे आती है एक बात जुडिशियल रिव्यू की। सबसे बड़ी पावर जो न्यायपालिका के पास है वो क्या है? जुडिशियल रिव्यू। यहीं पे जुडिशियल रिव्यू की अप्लाई हो जाती है और वह विधि हर चीज पे अप्लाई करके कोर्ट अलग अलग तरह से उन विधियों को निरस्त करने का अपना अधिकार रखता है। एक बात आती है यहाँ पे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, आप लोगों ने देखा होगा, सेपरेशन ऑफ पावर। मैंने जो बताया था आप लोगों को छोटा सा एक कहानी, लुई 16वां का, फ्रांस के राजा थे लुई 16वां, जिसे बोलते हैं लुई 16। उसने कुछ अत्याचार किया था। उस कहानी समझने में आसान समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ समझाने से थोड़ा सा, ये कहानी थी 1789। कुछ अत्याचार के द्वारा यहाँ की जनता परेशान हुई और उसी में से एक विचारक निकले, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने विचार दिया कि जो अभी सेंट्रलाइज सभी चीज एक ही में है, कार्यपालिका न्यायपालिका, इसको सभी को, जुडिशियल को, सबको क्या करे? अलग। जब इसको अलग किया गया उस समय लगभग 1 साल प्लस हो चुका था। जब न्यायपालिका ने अपने अनुसार अपना जजमेंट दिया तो जो ये लुई 16 थे इन्हें दे दी गई फांसी। यहीं से शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अब यहाँ पे हमारे संविधान में यहाँ क्या बात क्यों बात आई
क्योंकि ये तो अभी आगे है ना, जब न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका पढ़ेंगे तब आना चाहिए था ना। यहाँ पे कोई भी चीज जो पूर्व में बनाई गई विधियां हैं, अगर हमारे वर्तमान संविधान के मूल अधिकार पे उसकी छाया भी अगर पड़ती है, तब भी हमारा जो वर्तमान फंडामेंटल राइट है वह उस पर हावी होगा, उसकी छाया वहां से हटाई जाएगी। कितनी हटाई जाएगी? जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ आप एक टार्च जला रहे हैं, इस टार्च से इतनी दूरी तक अगर ये लाइट जा रही है तो इस टार्च के दिशा को बदल करके आप ऐसे कर देंगे तो यह लाइट जो आपके इधर जा रही थी इधर चली जाएगी। इसी को कहते हैं छाया पड़ना। उसका अगर किसी भी रूप में हमारे मूल अधिकार पे छाया भी पड़ेगा तब भी वह मान्य। इसे आप देखे होंगे, कहते उसकी परछाई मेरे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, सुना ना? तो यही चीजें हैं यहाँ, परछाई इसे बोलते हैं। परछाई शब्द एक बार और आएगा आपको आगे जब आप पढ़ेंगे क्या, हाँ कैबिनेट पढ़ेंगे, किचन कैबिनेट और शैडो। किचन कहाँ से लिया गया था? शैडो उलट दीजिए, अब जल्दी से उलटिए, सब तुरंत हो जाएगा आप लोग का, उल्टा कर दीजिए। शैडो ब्रिटेन से था, किचन कैबिनेट यूएस का। ठीक है, अब कोई दिक्कत? कुछ किताबों में मिलेगा लिखित आपको कि इंदिरा गांधी की देन, कुछ सेलेक्टेड मंत्रियों को अपने किचन तक जाने की अनुमति, मीन्स आराम से कहीं भी बैठ के बात कर ले। किचन सबसे गोपनीय चीज होता है घर का भाई, जहाँ पे बहुत सारी चीज रखी रहती है, कोई ढेर का बिस्कुट खा लेगा, कुछ खा लेगा, तो उससे बचने के लिए वह उन्हीं को बुलाती थी कि जो कम खाता हो और काम ज्यादा करता हो। हो गया आपका काम?